हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे। तो मैं हमेशा की तरह फिर से लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे नए-नए टिप्स और ट्रिक्स जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा-सा भी नहीं स्किप कीजिएगा, शायद आपके घर और किचन के काम भी आसान हो जाए। तो चलते हैं, यहाँ पर हम ज़्यादा बातें ना करते हुए पहला हैक्स जान लेते हैं। पहला हैक्स है इस तरीके से पुरानी बोतल को लेकर। इस तरह की बिसलरी वाली बोतल हमारे घर में ढेर सारी हो जाती हैं। जब ये नई रहती हैं, तो इनको हम इस्तेमाल करते रहते हैं। जब ये पुरानी हो जाती हैं, तो इनको हम फेंक देते हैं। तो आज से बिल्कुल भी नहीं फेंकेगा। आप इस तरीके से अपने गार्डन को बहुत ही अच्छे से सजा सकते हैं। यहाँ पर गाइस मेरे आवाज़ को सुनने से ज़्यादा आप वीडियो पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं यहाँ पे एक बोतल को ही कट करके आपको बता रही हूँ। आप इसी तरीके से ढेर सारी बोतल को कट करके अपने गार्डन को सजा सकते हैं। इस बोतल को कट करने में ना ही आपका कोई समय बर्बाद होता है और ना ही आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से ढेर सारी बोतल को कट करके अपने गार्डन में तरह-तरह के प्लांट लगा सकते हैं। तो है ना कितना मस्त आइडिया गाइस। इस टिप्स को एक बार ट्राई करके आप भी ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले हैक्स तरफ। इस तरीके के टमाटर जैसे हम इकट्ठा ले आते हैं मार्केट से खरीद कर और इनको हम 2 से 4 दिन ऐसे ही रख देते हैं, तो कुछ इस कंडीशन में टमाटर हो जाते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से बुढ़े से हो जाते हैं और ये बाहर से देखने में कुछ इस तरीके से लगते हैं, लेकिन अंदर वैसे के वैसे हरे-ताज़े बने रहते हैं। लेकिन अगर ऊपर से टमाटर देखने में नहीं अच्छे लगते हैं, तो उनको कट करने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। हम यही सोचते हैं कि ये खराब हो गए हैं और ढेर सारे जो टमाटर हम खरीद कर महँगे से महँगे ले आते हैं, उनको हम फेंक देते हैं। तो आज से बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। आप ये छोटा-सा काम कर लीजिए, आपके टमाटर वैसे के वैसे हरे-ताज़े बने रहेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपको इस तरीके से लेना है आपको बर्फ़। इस तरीके से बर्फ़ आप टमाटर में डाल दीजिए और आपके टमाटर जो बुढ़े से हो गए थे, वो एकदम से हरे-ताज़े हो जाएँगे। सर्दियों में हम किसी तरीके की सब्जियाँ रख दें, लेकिन ऐसे के वैसे हरी-ताज़ी बनी रहती हैं। अगर गर्मियों में हम थोड़ा-सा भूल गए सब्जियों को केयर करना, तो हमारी सब्जियाँ इसी तरीके से हो जाती हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप इस तरीके से ठंडे पानी में डाल दीजिए या बर्फ़ में थोड़ी देर के लिए डाल दीजिए और आपकी सब्जियाँ एकदम से हरी-ताज़ी हो जाएँगी। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया है गाइस। इस टिप्स को एक बार ट्राई करके आप भी ज़रूर देखिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद ज़रूर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले हैक्स तरफ। अगला हैक्स है इस तरीके से हींग को लेकर। हींग को हमेशा हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। जो मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स और बताने वाली हूँ, उसको देखकर आप करने पर मजबूर हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, हींग की डिबिया को उठाकर आपको इस तरीके से चावल के कंटेनर में रखना है। जब आप इस तरीके से हींग को चावल के कंटेनर में रख देंगे, तो आपके चावल में ना ही सुर्रियाँ होंगी और ना ही पापे होंगे और ना ही जाले पड़ेंगे। ये काम आपको तब करना है जैसे आप महीने 2 महीने घर से बाहर जाते हैं और आपको यहाँ पे डिबिये को बंद नहीं करना है। आपको चावल के अंदर इसी तरीके से डिबिये को रख देना है और इस तरीके से आपको कंटेनर को ढक देना है। जब आप वापस लौट कर आएँगे कहीं घूमकर, तो आपके चावल वैसे के वैसे सेफ रखेंगे। आप इसी तरीके से चावल में ही नहीं, आप दालों में और आटे में भी इस तरीके से हींग रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से डिबियों को नहीं रखना चाहते हैं, तो आपको सूती कपड़े में थोड़ा-सा पोटली बनाकर सारे कंटेनर में रख सकते हैं। तो ये मेरा आज़माया हुआ तरीका है और इस तरीके से मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए अगला हैक्स जान लेते हैं। अगला हैक्स है इस तरीके से पर्दे को लेकर। इस तरह के महँगे-महँगे पर्दे जैसे हम मार्केट से खरीद कर ले आते हैं, तो कुछ इस तरीके से बहुत से पर्दों के ये चुल्ले निकल कर बाहर हो जाते हैं। अगर महँगे पर्दे के इस तरीके से छल्ले निकल कर बाहर हो जाते हैं, अगर इनको हम सही समय पर सेट नहीं किए, तो कितना भी महँगे से महँगे पर्दे हों, बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इनको सेट करने का मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, इस तरीके से आपको जो छल्ले का मोटा साइड होता है, आपको पर्दे के नीचे इस तरीके से रख देना है और जो पतला साइड होता है आपका, इस तरीके से ऊपर साइड से सेट कर देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको सेट करने में बहुत ही मेहनत लगती है। कोई भी मेहनत नहीं लगती है, बहुत ही आसानी से सेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, मैं एक तो सेट कर दी हूँ। अब मैं आपको दूसरा भी सेट करके दिखा रही हूँ। जब भी गाइस आपके पर्दे के भी इस तरीके से छल्ले निकल जाएँ, तो आप बेफ़िक्र होकर इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। कितना भी महँगी से महँगी चीज़ हम अगर खरीद कर ले आएँ, अगर उसको हम केयर ना करें, सही समय पर ध्यान ना दें, तो जल्दी से खराब ही हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा-सा भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो हमेशा की तरह एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरीके के नए-नए टिप्स और ट्रिक्स वो भी ट्राई कर पाएँ। तो चलिए अगला यूज़फुल आइडिया जान लेते हैं। अगर आपके घर में भी ढेर सारे टमाटर रखे हैं, अगर एक भी टमाटर खराब हो जाता है तो आप फेंक ही देते होंगे। तो आज से खराब टमाटर बिल्कुल भी नहीं फेंकिए, आप इस तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, इस तरीके से टमाटर को कट कर लेना है। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि हम खराब टमाटर का इस्तेमाल किस चीज़ में करने वाले हैं। तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, मैं सब्ज़ी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। खराब टमाटर का इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं इस तरीके से लकड़ी के टूल्स में।
इस तरीके की लकड़ी टूल्स जैसे हमारे घर में ढेर सारे रहते हैं, अगर इनको हम महीनों इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो एक चीज़ का तो ज़रूर ही नोटिस किया होगा कि इनमें छोटे-छोटे से फफूंदे से लग जाते हैं और घुन भी लगने लगता है। तो जब भी आपके घर में टमाटर खराब हो जाएँ, तो उनको फेंकने से अच्छा है कि आप इस तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं। टमाटर का रस खट्टा होने की वजह से आपकी लकड़ी में ना ही फफूंदे लगेंगे और ना ही घुन पड़ेंगे। तो ये मेरा आज़माया हुआ तरीका है, इसी तरीके से मैं हमेशा इस्तेमाल कर लेती हूँ। घर में कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, तो उसको खराब बिल्कुल भी नहीं समझिए। कुछ न कुछ उसका दिमाग लगा लीजिए और इस तरीके से इस्तेमाल में ले लीजिए। तो मैं हमेशा इसी तरीके से ट्राई करती हूँ और हमेशा करती रहती हूँ। अगर इसी तरीके की टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की अच्छी-अच्छी नई-नई जानकारियाँ मैं आपको देती रहूँगी। अगर इसी तरीके की टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर आप ढेर सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो इन सभी टिप्स में से आप लोगों को कौन-सा ज़्यादा टिप्स पसंद आया ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलूँगी आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने-अपने कामों में व्यस्त रहिएगा। हम हाउसवाइफ़ों का काम होता है घर और गृहस्थी को सँभालना। अगर इसी तरीके के हम छोटे-छोटे टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू पैसे बचाते रहेंगे, तो हमारे घर और गृहस्थी की ढेर सारी पैसों की बचत होती रहेगी। जो काम हम पैसों लगाकर करते हैं, वो काम हम फ्री में कर सकते हैं। तो मैं मिलूँगी आपको एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।